प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज कक्षा 10 एवं 12 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित हूं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 के बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि अलंकार के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। और ये है अलंकार। अलंकार की सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या है। अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जिन तत्वों से बढ़ता है उसी को अलंकार कहा जाता है। जैसे हम अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं, घड़ियों का उपयोग करते हैं, स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का उपयोग करती है। उसी तरह काव्य में भी काव्य की शोभा बढ़े इसके लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे बोर्ड परीक्षा में अलंकार जो है 2 नंबर का हमेशा आता है, कक्षा 10 में भी 12 में भी। तो ये है हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि काव्यों में जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जहां काव्य में एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होगी, माने एक ही वर्ण बार बार आएंगे, एक ही वर्ण बार बार आएंगे, स्वर में भले ही क्या हो, भिन्नता हो, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम आगे चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब देखिए यहाँ तो वर्ण आया है, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यहाँ भी तो, यानी कि तो की आवृत्ति बार बार हुई है। तरनी में भी तो, तनुजा में भी तो, तट में भी तो, तमाल में भी तो, तरुवर में भी तो, और तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे लिखा गया है कि व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होगी, वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। फिर इसी का दूसरा उदाहरण है कि परसों को बिताए दियो बरसो, तरसो कब पाए पिया परसो। अब यहाँ कहने का मतलब है कि पाए और पिया परसों एक ही वर्ण जो है बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बिताए में ब, परसों में ब, पाए में प, पिया में प, परसों में प, ये मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, कि वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होगी तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए। अब हमारा दूसरा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की यहाँ मैं परिभाषा बता दूं कि काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो तो वहां यमक अलंकार होता है। शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, एक ही शब्द बार बार आएंगे, लेकिन अर्थ में क्या होना चाहिए, भिन्नता होना चाहिए। तो वहां क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। जैसे उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराय ही पाए ही बौराय। यानी कहने का मतलब है कि कनक शब्द जो है 2 बार आया है, कनक कनक 2 बार आया है। तो एक ही शब्द 2 बार आए हैं, एक ही शब्द 2 बार, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराय वही पाए बौराय। माने यदि कनक माने धतूरे को दिखा जाएंगे तो हम बौरा जाएंगे, यदि ज्यादा धन पालेंगे, ज्यादा सोने पालेंगे तो हम भी बौरा जाते हैं। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो का जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।